आदाब व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जो सीरीज शुरू की है वो आईसीटी के बारे में शुरू की है। आईसीटी ट्रेडिंग कैसे होती है, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाऊंगा। सिर्फ आप सपोर्ट करो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। जो चीज़ आपको समझ ना आए आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा से समझाओ। मैं कोशिश करूंगा समझाने की। मैं आपको अभी बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। आपको बेसिक अच्छे से आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि मैं आके एडवांस तक लेके जाऊं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो बयास के ऊपर है। बयास क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी एडवांस है। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ पाओ। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि पहले आप इस वीडियो को समझ सको ताकि आगे जाके जो भी वीडियो आए फिर आप उस पर अच्छे से काम करोगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। बायास होते क्या है? ठीक है, बायास हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि मार्केट किस ओर बिहेव करती है, बायास उसको कहते हैं जो हमें डायरेक्शन दिखाती है। बायास हमें बायास में इंटरनल टू एक्सटर्नल ट्रेड होती है और डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे चार्ट ड्रा किया। ये मैं आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ, बाद में आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो ड्रा करना है। ये वीकली टाइम फ्रेम में जाके हमें स्विंग हाई और स्विंग लो ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आएगा स्विंग हाई स्विंग लो क्या है। जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है वो ये है और प्रीवियस स्विंग लो ये है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विंग हाई, वेट कीजिए, स्विंग स्विंग हाई, ये स्विंग हाई है आपका और यहाँ पे आपका स्विंग लो आ गया। ठीक है, ये आपको मैं वीकली का बता रहा हूँ। वीकली चार्ट को कैसे हम वीकली चार्ट पे हम कैसे बायास ढूंढेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे हम कैसे एनालाइज करेंगे। लो स्विंग, ठीक। तो ये आपका, ठीक है, तो ये आपका हाई स्विंग और ये आपका लो स्विंग। ठीक है, वीकली हाई ये है और लो उसका ये है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम फैक्टर है और टाइम फ्रेम को यूज करना आना चाहिए कि टाइम फ्रेम को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका वीकली स्विंग हाई है और वीकली स्विंग लो है। तो चलो देखो भाई लोग, वीकली ट्रेंड को समझना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा। ठीक है, वीकली ट्रेंड को समझना जरूरी है। ओके, देखिए अगर वीकली ट्रेंड बुलिश है, ध्यान दीजिए, अगर वीकली ट्रेंड बुलिश है तो हमें क्या करना है? ठीक, हमें डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर है तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। ओके, क्योंकि वहां पे हमें बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़े बड़े ट्रेड मिल सकते हैं, अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। इसलिए वीकली जो ट्रेंड है उस पे फोकस करना जरूरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम हमारा बुलिश है तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है? तो चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो कैंडल है ये वीकली कैंडल है। ठीक है, फोकस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। टेंशन नहीं लो, मैंने कहा आपको, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वीकली ट्रेंड क्या बता रहा है? बुलिश। ठीक है, तो ये हमारा वीकली कैंडल है। पहले मैं इसको मार्क करता हूँ वीकली कैंडल को। ठीक है, ये वीकली का चार्ट है, ये वीकली कैंडल है। ओके, तो अब हमारा जैसे ही हम डे पे शिफ्ट होंगे हमारा रेंज क्या रहेगा, अगले वीक के लिए हमारी रेंज क्या रहेगी? हमारी रेंज हाई टू लो, समझ रहे हो ना? ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। मार्केट क्या करेगी? या तो जैसे बुलिश स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो यहां से हमें एक मूव मिल सकता है। या तो ये हाई लेके क्लोज करेगी या तो लो लेके। बट हमें फोकस किस पे करना है? हमारे जो बायास है वो बुलिश है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अपवर्ड में ट्रेड लेने की। ये आपका, समझ रहे हो ना, ये वीकली कैंडल है। तो चलो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। वहां पे क्या डेट कोर्स में भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डे डे में शिफ्ट हुए। ठीक है, एक सेकेंड।
तो ये हमारी डे की कैंडल है, ये हमारा जो जोन है ना, आप समझ रहे हो। ये क्या हुआ? ठीक है, चलो डे पे शिफ्ट। तो हमारा जो वीकली जोन है वो हमारा ये है। मार्केट बुलिश में है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है, आप देख रहे हो नीचे से मार्केट बुलिश में है, तो हमारा टारगेट बुलिश का ही होना चाहिए। हमारे जो बायर्स है वो बुलिश के ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कैंडल है, देखो डे कैंडल जो है, ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो डे कैंडल है, डे कैंडल पे फोकस कीजिए, एक सेकेंड। डे कैंडल पे फोकस कीजिए। इसने इसका लो लिया, ठीक है, इस प्रीवियस लो लिया, अगली कैंडल हैमर टाइप की बनाई, क्लोज यहाँ हुआ। अब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी किस ओर होनी चाहिए? ऑब्वियसली बात है यहाँ की ओर। अगली जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी होगी वो किस ओर होगी? इस ओर होगी, ठीक है। चलो प्ले करके देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। देखो नेक्स्ट कैंडल जो बनी, ठीक है, हमारे जो ड्रॉन लिक्विडिटी थी उसको लेके मार्केट ऊपर क्लोज हुई। अगली हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ होगी? ये डे का बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये डे की रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हमें वीकली देखना है, वीकली टाइम फ्रेम का रेंज जो हमें है वो ये है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम का रेंज ये आ गया, ठीक है, इसका लो और इसका हाई। अब जो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगी वो यहाँ ऊपर की ओर रहेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करती है नेक्स्ट डे कैंडल। लुक, ओके, देख, ओ सॉरी, देख रहे हो, देख रहे हो नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी उसने गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने क्लोज यहाँ किया, और अब हमारी नेक्स्ट डे की जो लिक्विडिटी रहेगी वो कहाँ रहेगी? इस ओर, ठीक है, इस ओर। जैसे ही मार्केट दूसरे दिन ओपन होती है इसकी लिक्विडिटी लेके ऊपर, जो प्रीवियस वीक, देखो इस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज आपको कोई नहीं बोलेगा। जो प्रीवियस प्रीवियस हमारा हाई था, वीकली हाई, मार्केट ने क्या किया? देख रहे हो, मार्केट ने इसकी आगे जाके हमारी वीक की कैंडल है, लास्ट जो हम मतलब जो वीक लास्ट रहा, ये मैं डे में दिखा रहा हूँ, ये लास्ट वीक है। अब क्या किया, जो प्रीवियस वीक था, प्रीवियस वीक को मार्केट ने लिया और क्लोज कैंडल कहाँ की? ऊपर, ठीक है। अब हमारी रेंज क्या रहेगी? प्रीवियस हाई, ठीक है, ये वीक की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस हाई और वीक की जो प्रीवियस लो कैंडल थी वो कौन सी है? वीक की प्रीवियस लो ये आएगी, ठीक है, समझ रहे हो? ओके। तो अब हमें जो प्लान करना है जो होगा, हमारी हमें तो रेंज मिल गई कि वीकली रेंज हमारी ये है, या तो इंटरनल सॉरी या तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये हमारी रही, और इंटरनल होती है जो अंदर से लिक्विडिटी होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होगी। अब हमारा प्लान क्या है, ये हमारा वीक का लो है और ये वीक का हाई है। मैं आपको एक ना, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वीक स्विंग हाई, स्विंग हाई डब्ल्यू लिखूंगा मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे स्विंग, सॉरी, स्विंग लो, स्विंग लो वीक, समझ रहे हो? अब आपको समझ आई ये स्विंग वीक, यहाँ पे सॉरी। अब आपको एक रेंज मिल गई, स्विंग वीक हाई और स्विंग वीक लो। अब हम डे पे चलते हैं, ठीक है, ये डे का चार्ट हम खोलते हैं, डे पे चलते हैं, ठीक है। तो डे की जो लिक्विडिटी हमारी रहेगी, ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगी, वो कहाँ की रहेगी? अब इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, आपको समझ आ गया ये हमारा एक रेंज है, तो ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी अपवर्ड में रहेगी, ठीक है, अब समझ रहे हो ना? डे का बता रहा हूँ मैं, ये डे का हाई है और ये डे का लो है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है देखते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, डे के हाई के ऊपर ओपन हुई और क्लोज वहीं पे दिया, ठीक है, ये आपका डे हाई है और ये डे लो है। अब नेक्स्ट डे कैंडल क्या करती है, अगेन इसका हाई लेती है, और हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ रहेगी? अब नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, देखो यहाँ पे समझने की बात, ठीक है, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ रहेगी? ऊपर। तो आप ये चीज समझ रहे होंगे आई होप। देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई तो रेंज के अंदर क्लोज किया, ठीक है, तो हमारी डे की रेंज क्या रहेगी? आप ये नहीं सोचना कि डे की रेंज ये आ गई, इनसाइड बार है तो रेंज वही रहेगी, लो आपका ये रहेगा,
डे रेंज लो, ये डे रेंज हो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी ये है और इंटरनल इसके अंदर आएगी। ठीक है, आपका जो प्रीवियस है, प्रीवियस वीक का हाई और लो जो है वो हमने मार्क किया था, वो यहाँ पे है। ओके, समझ में आ रहा है? तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डे क्या करती है मार्केट। नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ये ध्यान से देखिए, ये आपको मैं थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ। नेक्स्ट डे की जो ये डे की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने सिलेक्ट की, क्लोज ऊपर दिया, और हमारी नेक्स्ट डे की लिक्विडिटी कहाँ रहेगी, ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर। ओके, मार्केट ने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, अभी ये कहाँ की कैंडल है, जून। मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को लिया और इसके लो को भी लिया और क्लोज कहाँ दिया, नीचे। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना है, एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा वीक खत्म हो गया। ठीक है, हमारा अब हाई रेंज, अब रेंज कहाँ लगाना है, देखिए वीकली हाई रेंज क्या आएगा। अब देखिए, अब हमारी रेंज क्या है। ठीक है, वीकली रेंज क्या आएगी हमारी, ये हमारा वीकली रेंज लो और ये हाई। ठीक है, वीकली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब हमारा जो कैंडल बना वो रेड कैंडल बना और क्लोज कहाँ दिया, इस रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो अब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ रहेगी, डाउनवर्ड की साइड में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब मंडे को ओपन होती है मार्केट तो क्या करती है। देखो कैंडल ने क्या किया, ना इसका लो लिया ना इसका हाई लिया, इनसाइड बार बना दिया। ठीक है, समझ रहे हो, इनसाइड बार बना दिया। अब यहाँ पे हमारा हाई एंड लो सेम यही रहेगा। ठीक है, हाई एंड लो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपन होती है तो कैंडल यहाँ से ओपन होके क्लोज कहाँ देती है, ध्यान से देखिए। मार्केट ने क्लोज क्या इसका हाई लिया है, नहीं, वीकली का हाई नहीं लिया है। मार्केट अभी इसी रेंज में आ रही है, ये जो कैंडल बनी है लास्ट उसी रेंज में है। अभी ना इसका हाई ब्रेक हो रहा है ना लो हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल, अगेन उसी रेंज में मार्केट फिर से आई। अब देखिए यहाँ पे देखना है, मार्केट ने क्या किया, ये जो इसका हाई था वीकली हाई था। ठीक है, वीकली हाई को लिया, क्लोज कैंडल यहाँ की। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता रहे होंगे कि ड्रॉन लिक्विडिटी आपकी नीचे रहेगी तो ऊपर मार्केट ने क्लोज क्यों दिया। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीजें छोटी, अब यहाँ पे मार्केट ने मुंह क्यों दिया, ये देखो, ये हमारा एफसीजी है, एफसीजी पे टेप किया, मार्केट अब गई। अब हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी क्या रहेगी। ठीक है, पहले आप देखो ये कब का है, फ्राइडे। मार्केट यहाँ से फ्राइडे पे क्लोज हुई। अब हमारा हाई ये रहेगा। ठीक है, वीकली हाई ये रहेगा। ठीक है, और हमारा लो रहेगा। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट की रेंज ये है, वीकली रेंज ये है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, ड्रॉन लिक्विडिटी हमारी क्या है, अपवर्ड में। यहाँ पे हमारा प्रीवियर ये क्या बोलते हैं, वीकली स्विंग भी है, वीकली हाई भी है। चलो देखते हैं, अगेन मार्केट ने क्या किया, आप क्लोज यहाँ दिया। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हो ड्रॉन कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया इतना। अब मैंने आपको बताया स्विंग हाई स्विंग लो, वीकली स्विंग हाई क्या था, स्विंग लो क्या था। तो डेली बायास देखने के लिए हमें डे चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको मैंने अभी चार्ट पर दिखाया जिसके मतलब कि से होता है वीकली स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे होता है। स्विंग हाई और स्विंग लो को हम ड्रा कैसे करते हैं, प्रीवियस स्विंग हाई एंड लो कैसे मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन टूल का इस्तेमाल करते हुए प्रीवियस स्विंग एंड हाई को मार्क किया जाता है। मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया और चार्ट में भी दिखाया कैसे प्रीवियस स्विंग हाई और लो को मार्क किया जाता है। मार्किंग वीक के शुरू होने पर करनी है। ठीक है, आपको समझ आ रही है, ये जो मार्किंग करनी है ये वीक के शुरू होने पर करनी है। मार्किंग मैंने बताया, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेनी है, ये आपका फॉर एग्जांपल प्रीवियस लो है। ठीक है, वीक का। ठीक है, समझ रहे हो, ये वीक का प्रीवियस लो है और ये हाई है। तो इन चीज़ों को मार्क करना है, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से हमें मार्क करना है। ठीक है, ऐसे मार्क करना है। ओके, ये मैंने पहले भी बताया, अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ना समझ रहे हो तो कमेंट में लिख सकते हो कि यहाँ पे समझ नहीं आई, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो। तो जो हम ये प्रीवियस स्विंग हाई और लो रखते हैं ना, वीक का प्रीवियस और हाई रखते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद प्राइस के मोमेंटम और डायरेक्शन का अंदाजा लगाना है। ठीक है, समझ आ रही है, ताकि हम प्राइस पिन पॉइंट पे पकड़े। ठीक है, जैसे हमने स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉप किया, वीकली स्विंग हाई स्विंग लो, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने एनालाइज किया तो वहां पे हमें एकदम पिन पॉइंट मिलेगा। ठीक है,
आई होप। तो मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी दिखाता हूँ, वेट कीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पिन पॉइंट पे कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले दिखाया था कि प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये वीकली का प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो है। मार्केट क्या करती है, देख एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। दूसरे दिन की कैंडल यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब हमारी ड्रॉ लिक्विडिटी क्या रहेगी, अपवर्ड में। ठीक है, ये जो लास्ट प्रीवियस है, इसका एक मिनट, इसका यहाँ पे जो ये लो है और ये हाई है। अब नेक्स्ट हमारा जो ये रहेगा, अब मार्केट यहाँ से क्यों रिएक्ट देगी, आप ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। ये देखो, ये यहाँ पे आपकी वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे टेप किया, यहाँ पे तीन सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या कैसे क्रिएट होती है। देखो, अभी थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पे बनी। ठीक है, थ्री कैंडल स्विंग जैसी ही बनी, तो हमें यहाँ पे एक और, अभी हमें यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस पे जैसे ही टेप किया, तो हमें बाई साइड यहाँ पे मिले। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है, जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे आ गया, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसको टेप किया, तो अपवर्ड में मूव दिया। ठीक है, क्या होगा, तो मैंने आपको ये बताया कि आगे मूव कैसे करता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी जो बताया था ऐसे ऐसे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतना जितना मैंने आपको बताया समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। मार्केट जो चलती है वो लिक्विडिटी पे चलती है, जिस ओर मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उसी ओर मूव करेगा। अब लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पे बने रहे, वीडियो को एंड तक देखो ताकि मैं आपको अच्छे से बताऊँ। ये अभी थोड़ा एडवांस टाइप का है, उतना भी एडवांस नहीं है, मीडियम है। बट अब मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। ये थोड़ा सा मैं अभी आपको बताता हूँ, बाद में आपको मैं इसका अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, ये फिलहाल बेसिक टॉपिक है, आप समझ लो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, मैं आपको इधर समझाऊंगा, आप ध्यान से वीडियो पे बने रहे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ होती है और इंटरनल कहाँ होती है। एग्जाम्पल, ये हमारा कोई भी ये है चार्ट है। ठीक है, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, अब हमारी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है, तो सबसे पहले जो लिक्विडिटी होगी मार्केट की, मैंने आपको बोला स्विंग हाई, स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई, और वीकली स्विंग हाई पे भी लिक्विडिटी होती है, डेली स्विंग हाई पे भी लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे आपको, ये आपका प्रीवियस है, तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी होगी, और ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिलेगी। मैं आपको बाद में चार्ट में भी दिखाऊंगा, ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। हमें क्या करना है, हमें लिक्विडिटी पे फोकस करना है कि लिक्विडिटी कहाँ है मार्केट में। जहां लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट उसी ओर जाती है। ठीक है, लिक्विडिटी या तो डेली टाइम फ्रेम पे सेल साइड से या बाय साइड से लिक्विडिटी होगी। अगर प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट की, ठीक है, ये बात समझना। अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल, ये आपका मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप की है, ठीक है, ये हमारा बुलिश ट्रेंड है, सॉरी ये हमारा बियरिश ट्रेंड है। अगर मार्केट ने यहाँ पे, ये हमारी सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट ने यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट की। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वेप्ट की। ठीक है, इसको समझो, तो हम अगला मूव एक्सपेक्ट बाई साइड से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वेप हुई, अब हमारी लिक्विडिटी कहाँ होगी, बाई साइड में। अब लिक्विडिटी हमारी यहाँ पे होगी, या तो स्विंग हाई पे, फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, स्विंग हाई, स्विंग स्विंग लो, लिक्विडिटी होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। अब हमारा मुंह किस ओर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये चार्ट पे भी दिखाऊंगा। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी स्वैप की, ठीक है, चाहे बाई साइड से लिक्विडिटी स्वैप हो या सेल साइड से लिक्विडिटी स्वैप हो, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर बाई साइड से लिक्विडिटी स्वैप होती है तो हमारा टारगेट सेल साइड से रहेगा। ना कि हम ऐसे ही जाके ट्रेड कर दिया ना लिक्विडिटी पे, चलो भाई मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है, जिस और मार्केट को लिक्विडिटी होगी मार्केट उसी ओर तोड़ेगी। अभी जैसे ही सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ली, तो बाई और लिक्विडिटी मिलेगी, जैसे इधर 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 इधर। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी होती है, ये वाली जो लिक्विडिटी होती है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। इंटरनल लिक्विडिटी होती है ऑर्डर ब्लॉक के पास, एफईजी के पास, जहां पे स्विंग हाई लो, स्विंग हाई हो या लो हो, वहां पे हमारी लिक्विडिटी होती है। समझ रहे हो,
ये हमारी जो एफईजी पे लिक्विडिटी होती है वो इंटरनल लिक्विडिटी, उसको हम आईआरएल कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ होती है? ठीक है, प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो पे। आप समझ रहे हो, वीकली प्रीवियस हाई, वीकली प्रीवियस लो, या तो डेली प्रीवियस लो या डेली प्रीवियस हाई पे। ठीक है, आप ये चीज समझ रहे होंगे। मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बता रहा हूँ, आपको ये चीज पता नहीं होगी वो बायर्स क्या होते हैं, नैरेटिव क्या होते हैं, आईआरएल क्या है, ईआरएल क्या है। तो ये पहले आप बेसिक में बोल रहा हूँ ना, बेसिक को क्लियर करो, बाद में एडवांस तक मैं लेके जा रहा हूँ ना आपको, तो समझो इस चीज को। ठीक है, हमारी लिक्विडिटी कहाँ होती है? जो मैंने बोला, ब्रेकर ब्लॉक्स पे, या तो एफईजी पे होगा, या वॉल्यूम इम्बैलेंस वहां पे होगा, या ऑर्डर ब्लॉक पे होगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी का चैप्टर बहुत बड़ा है। फिलहाल मैंने आपको बेसिक बताया कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब चार्ट पे देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे लिक्विडिटी। देखो ये चार्ट है हमारा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, मार्केट ने क्या किया, ये देखो, ये जो प्रीवियस लो था, इसने मार्केट को स्वैप किया। ठीक है, तो हम देखते हैं कैंडल्स के थ्रू, वेट कीजिए मैं आपको बताऊंगा। अगेन देखो, अगेन मार्केट ने यहाँ पे फिर से इसका लो ले लिया, देख रहे हो, ये देखो, इसका लो ले लिया। तो यहाँ से हम बनता है बाय ट्रेड के लिए। ठीक है, इस चीज को फोकस कीजिए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? ठीक है, ओके, 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 देखो, देख रहे हो ना, ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ लिक्विडिटी का क्या। अब मार्केट ने यहाँ पे मूव क्यों किया? एक तो मार्केट का रीजन ये था कि मार्केट ने प्रीवियस लो जो था उसको ले लिया था। अब मार्केट की जो लिक्विडिटी है, मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो कहाँ है? अपवर्ड में, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? लिक्विडिटी का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है, समझो कि मार्केट कहाँ की ओर कैसे मूव करती है। लिक्विडिटी पे मार्केट चलती है। देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजी है वहां पे लिक्विडिटी होती ही होती है। ठीक है, अब आपको समझना है समझो, नहीं समझना है आपकी मर्जी। मैं क्या बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये प्रीवियस हाई है, मार्केट ने इसको ले लिया, यहाँ पे देखो, ले लिया। ठीक है, लेके डाउनफॉल दे दिया, देख रहे हो ना, देखो, डाउनफॉल दे दिया, लिक्विडिटी स्वैप, मार्केट डाउन, फिर। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसी तरह मार्केट मूव करता है, आपके कहने पे और मेरे कहने पे मार्केट नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, ये देखो, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ तक। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, यहाँ से फोकस करो, देखो, बूम, देख रहे हो ना? इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ये वाली लिक्विडिटी भी ले ली यहाँ से, इसकी भी ले ली, उसके बाद बूम। ठीक है, समझ रहे हो? मार्केट लिक्विडिटी पे बिहेव करती है, जहां जहां वो जिस ओर मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी, मार्केट उसी ओर मूव करेगी। आई होप आप ये चीजें समझ आ रही होगी। मैंने आपको बताया, आप पहले क्या सिखाया मैंने, वो चीज़ आप ध्यान माइंड में रखो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, तो फायदा आपका ही है। बाकी मेरे कहने का यही मतलब है, जितना आप चार्ट पे रहोगे, खुद देखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या। अगर आप हायर टाइम फ्रेम देख रहे हो, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे हमें लेवल्स ड्रॉप करनी है, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम अलाइनमेंट करनी है। ठीक है, इसी तरह अगर मंथली लेवल आप ड्रा करते हो तो डेली स्ट्रक्चर पे काम करना है। ठीक है, इसीलिए वीकली, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रा कर रहे हो तो 4 आवर्स का स्ट्रक्चर होगा हमारा। ठीक है, डेली का करते हो, डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रा करते हो तो हावरली स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये चीज़ समझ नहीं आई, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, इससे भी अच्छी बनाएंगे। अब रेंज हाई, रेंज लो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो मैं कल लाऊंगा आपके लिए, वो वॉच करना, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया। ये एडवांस का थोड़ा बहुत, एडवांस भी नहीं समझूंगा मैं, मैंने सोचा पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या होता है, बाद में आप बोलोगे कि ये क्या सिखा रहा है, ये तो मुझे हमें पता है, ऐसा है वैसा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे से अगर मुझे टाइम मिला, मैं दिन की 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, एडवांस की भी और साथ